हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनमर्जी स्टडी क्लासेस। आज हम क्लास 7th साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर से एक्चुअली में हम क्या सीखने जा रहे हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइक ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है एक प्रोसेस है फूड मेकिंग का, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, सनलाइट एंड वाटर के प्रेजेंस में। और जो प्लांट्स होता है वो क्या क्या सिंथेसाइज करता है, लाइक फूड करता है, अदर देन फूड कार्बन डाइऑक्साइड करता है, नो कार्बोहाइड्रेट करता है, साथ में प्रोटीन विटामिन्स भी करता है। अब जो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स के, लाइक हेटेरोट्रॉप्स के बारे में जानेंगे, पैरासाइट हो गया या फिर इंसेक्टिवोरस हो गया, और सैप्रोट्रॉप्स एंड सिम्बायोसिस रिलेशन जिसे होता है, मतलब एक प्रोसेस होता है वो भी। और अगला स्टेप जो जानेंगे वो हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन द सॉइल। ये 4-5 बातें हैं जो इस चैप्टर से हम जानने जा रहे हैं, और हर चीज़ हम जो सीखेंगे वो बिटवीन द लाइन होगा। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है कीवर्ड्स जो हम आज इस चैप्टर से सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी चैप्टर को पढ़ने जाने से पहले ये जान लेना कि कीवर्ड्स क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले कीवर्ड्स में आता है ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के बारे में जैसा कि मैंने बताया, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही फूड जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो चलता है। हेट्रोट्रॉफ्स भी एक तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स, उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। होस्ट एक प्रकार का क्लाइंबिंग प्लांट्स होता है, जिस पे चढ़ता है उसको होस्ट कहते हैं। लाइक जैसे हम हॉस्टल में रुकते हैं तो होस्ट से याद रखो जहाँ पे जिस पे प्लांट्स चढ़ता है, और जो प्लांट चढ़ता है उसको गेस्ट कहा जाता है। गेस्ट जैसे किसी हॉस्टल में रुकता है तो गेस्ट से जो रुकता है उसका नाम याद कर सकते हो, होस्ट से जहाँ पे रुकते हैं, राइट राइट। इंसेक्टिवोरस हो गया, इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट को खाता है। न्यूट्रिएंट्स हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। एंड पैरासाइट, पैरासाइट मतलब पर निर्भर होना, याद कर सकते हो आप, जो किसी पे निर्भर करता है किसी पर, तो पैरासाइट से पर निर्भर रहना, है ना। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है, फूड्स बनाया जाता है। सैप्रोटॉप्स मतलब सड़ा हुआ, सड़ा हुआ मतलब एस से याद कर सकते हो, सैप्रोटॉप्स मतलब सड़ा हुआ। सिंपली याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे, सैप्रोटॉप्स या फिर पैरासाइट या फिर ऑटोट्रॉप्स, है ना। ऑटोट्रॉप्स जो ऑटोमेटिक करता है, ऑटोमेटिक ऐसे ऑटोमेटिक याद कर सकते हो। पैरासाइट मतलब पर निर्भर, और सैप्रोट्रॉप मतलब सड़े हुए पे जो डिपेंड होते हैं, राइट। और सैप्रोट्रॉफिक हो गया, स्टोमेटा हो गया, है ना। स्टोमेटा एक प्रकार का क्या कहते हैं, गार्ड सेल होता है, जिसके थ्रू ये पत्तियों में पाया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर ऑब्जर्व किया जाता है या फिर गैस ऑब्जर्व किया जाता है या फिर ट्रांसपायरेशन होता है, राइट। चलिए ठीक है, अब हम इस चैप्टर का समरी देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले पहला पैराग्राफ जो होता है चैप्टर का, फर्स्ट पैराग्राफ, वो क्या होता है, चैप्टर के बारे में बताता है क्या है ना। चैप्टर के लास्ट में उसे कंक्लूड किया जाता है कि क्या पढ़ा, और ये अल्टीमेटली ओवरऑल क्या सीखा हमने उस चैप्टर से, वो यहाँ पे बताया गया। जो सीखा है सबसे पहले वही देख लेते हैं, इस चैप्टर में आखिर क्या सिखाने वाला है। उसके बाद पहला पैराग्राफ ये जानेंगे कि हम क्या जा रहे हैं आगे पढ़ने के लिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा हमें चैप्टर को रीड करने में, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हमें हेल्प मिल जाएगा तो कह रहा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। किस लिए? जस्ट फॉर एनर्जी। एनर्जी क्यों? जस्ट फॉर ग्रोथ द बॉडी, है ना, ओवर और मेंटेनेंस देयर बॉडी। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो कोई इंसेक्ट हो, या फिर कोई ह्यूमन बींग्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या फिर कुछ प्लांट्स वगैरह जो भी है, उनको एनर्जी और ग्रोथ के लिए उनको फूड रिक्वायर्ड होता है अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो फूड को रिक्वायर करने के लिए फूड को बनाना भी पड़ेगा या फिर किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो देखिए, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं फूड्स को, ऑटोमेटिक देमसेल्फ, खुद ही करते हैं, है ना। इसी प्रोसेस को ही क्या कहा गया है, फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो वो खाना खुद बनाते हैं, फूड देमसेल्फ मतलब प्रोड्यूस करते हैं,
इन्हीं को ऐसे प्रकार के प्लांट्स को, ऐसे प्रकार के जीव को जो ऐसा काम करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। अब देखिए प्लांट्स के अलावा और कोई तो करता नहीं, यही एक यूनिक है प्लांट्स जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए केवल प्लांट्स को ही ऑटोट्रॉफ्स कहा जाएगा, राइट। अब देखिए प्लांट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। अभी मैंने बताया था पैरासाइट का मतलब ही होता है पर निर्भर, जो किसी और पर निर्भर करते हैं। और इस टाइप के प्लांट्स जो होता है कैस्केटा होता है। कैस्केटा प्लांट जो होता है वो किसी प्लांट पे होस्ट, मतलब क्या करता है, होस्ट करता है। होस्ट करने का मतलब हॉस्टल, मतलब रुकता है, जाता है, चढ़ता है ना। और जो कैस्केटा है उसको क्या कहा जाएगा, उसको गेस्ट कहा जाएगा, राइट। एंड दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, है ना। होस्ट प्लांट मतलब जिस पे चढ़ते हैं उनसे प्लांट्स, उनसे क्या करते हैं, फूड से लेते हैं। अब आगे देख सकते हो जो प्लांट्स होते हैं वो यूज करते हैं सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस। सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस में क्या क्या आ सकता है, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, वाटर आ सकता है, मिनरल्स आ सकता है। ओके, सिंथेसाइज ऑफ द फूड्स। अब सिंपल जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो मस्ट है जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, वाटर रूट से ले लेते हैं, है ना। वाटर एंड मिनरल्स रूट से ले लेते हैं और वो सिंथेसाइज कर देते हैं, फूड फूड बना देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेम या फिर फ्रूट्स, है ना, या फिर फ्लावर्स एट्सेट्रा। अब इसमें बड़ा रोल है जो वो क्लोरोफिल का होता है ना। क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे प्रेजेंट होंगे लेकिन सनलाइट नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए सारे सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और जो क्लोरोफिल हैं ये सारे इसेंशियल हैं। किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। शायद आपको समझाने में ये सारी चीज़ें कम समझ आ रही हो, लेकिन अल्टीमेटली बात करी जा रही है किस चीज़ की, कि वो जो प्रोसेस है जिससे खाना बनता है उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। अच्छा लग रहा होगा आपको अगर समझ आ रहा होगा तो, है ना। अब देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस जो वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो ये सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, कौन, प्लांट्स कर रहे होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो कि होता है। अब सोलर एनर्जी जो होता है वो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है क्लोरोफिल्स के प्रेजेंट में। ऐसा पत्ती होती है, जो लीव्स होता है जो प्लांट्स का, वो सोलर एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ऐसा लीव से या फिर प्लांट से कर रहा होता है। और वो ऑब्जर्व करके ही क्या कर रहा होता है, अपने फूड मेकिंग प्रोसेस कंप्लीट करता है ना। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, कब, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, है ना। अब ये ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, वो लिविंग बीइंग के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है उनके सर्वाइवल के लिए, है ना। ऑक्सीजन हम भी तो लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, इवन प्लांट्स भी लेते हैं बहुत कम मात्रा में, है ना। तो सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन आता कहाँ से है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू रिलीज्ड होता है बाय द प्लांट्स। और बहुत सारे ऐसे फंगी होते हैं, है ना, जो डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन कहाँ से, ऑब्वियसली वही जो सैप्रोटॉप्स बोला था ना, सड़े हुए, जिसे कहा जाएगा डेड एंड डिकेइंग मैटर से, वो अपने न्यूट्रिशन को डिराइव कर रहे होते हैं। ऐसी जो इस प्रकार के प्लांट्स या फिर जो इस प्रकार के प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं या फिर थिंग्स होते हैं, जो भी, उनको सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। कुछ प्लांट्स होते हैं, है ना, एंड ऑल एनिमल्स जो होते हैं, फ्यू प्लांट्स होते हैं और ऑल एनिमल्स होते हैं, अल्टीमेटली डिपेंड करते हैं मतलब अदर्स पे अपने फूड्स के लिए, और उनको मतलब अपने न्यूट्रिशन के लिए। ऐसे प्लांट्स को हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। जैसे हम आते हैं उसमें, है ना, कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, शायद समझ में आ गया होगा। हेटेरोट्रॉप्स मतलब सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, अल्टीमेटली देखा जाए तो कंक्लूजन हमने देख लिया, हमने सीख लिया अच्छे से। लेकिन आओ उसी डिटेल में जानते हैं, एक पिक्चर के थ्रू रियल व्यू से सीखते हैं इस चैप्टर को। बिटवीन द लाइन शायद कभी नहीं भूलेगा, और इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है इस चैप्टर का। तो देखो पहला पैराग्राफ इसलिए पेंट कर दिया मैंने, आप लोगों को समझ आएगा कि पहला पैराग्राफ इतने ध्यान से पढ़ो कि हमें पहली सीढ़ी ये बता रही है कि जाना कहाँ है ना। तो ये पहला पैराग्राफ यही बता ही रहा है कि देखो सबसे पहले क्या करें, इन क्लास 6 जो है
यू लर्नड दैट जो फूड है वो इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए फूड बहुत इसेंशियल होता है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स और कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, जो ये सारे न्यूट्रिशन हैं या फिर जो न्यूट्रिशन में लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये एक तरीके से कॉम्पोनेंट है फूड के। ऑब्वियसली हमें फूड से ही प्रोवाइड होते हैं ये, है ना। तो फूड क्या क्या सिंथेसाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एटसेट्रा, इनको एक तरीके से कंपोनेंट भी कहा जा सकता है फूड्स के, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्हीं को न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, है ना। आप देखो, एंड आर नेसेसरी फॉर आर बॉडी, ऑब्वियसली हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी, तभी हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, अदरवाइज हम क्या है बात करते हैं ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड रिक्वायर होता है। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ, ऐसा एक यूनिक है प्लांट जो अपने खुद ही जो है सिंथेसाइज कर रहा होता है मतलब फूड को, है ना। बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट, एनिमल्स ह्यूमन को लेकर के ऐसा नहीं कर पाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट्स, है ना। वो क्या करते हैं, वो गेट करते हैं कहाँ से, जो मतलब प्लांट्स होते हैं उनके थ्रू। दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, है ना, जो कि प्लांट्स खाते हैं, हम उनसे जो है ये फूड ऑब्जर्व करते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट। अगर देखा जाए इस प्रकार के ह्यूमन जो एनिमल होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफ्स पे, है ना, या फिर उस प्लांट्स पे जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता इस चैप्टर के जो मेन पहला पैराग्राफ है वो बता दिया ना, मतलब 4 लाइन में कि क्या क्या पढ़ने जा रहे हो तुम, है ना। अभी लास्ट में समरी भी समझाऊंगी, अच्छे से देख लेना। चलो चैप्टर को अब डिटेल में देखते हैं। इस बेसिस पे जो पहला पैराग्राफ है इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन दिमाग में आता, बूझो के बूझो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब भाई क्यूरियोसिटी तो आएगी ही कि आखिर प्लांट बनाता कैसे अपना भोजन, है ना। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन द प्लांट, है ना। ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड देमसेल्फ जो है बाई यूजिंग द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मिनरल्स, जो मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को का यूज करके खाना बनाने वाला ऑर्गेनिज्म है ना, जो अपना फूड देमसेल्फ प्रिपेयर करता है, वो केवल एक प्लांट से ही है जो अपना खाना स्वयं प्रिपेयर करता है ना, अपने सराउंडिंग से चीज़ों को जो रॉ मटेरियल से कलेक्ट करता है और अपना फूड खुद बनाता है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे हम न्यूट्रिएंट्स में और न्यूट्रिशन में। विटमिन द लाइन पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि छोटी छोटी चीज़ों का अगर हमें न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में डिफरेंस नहीं पता होगा तो डेफिनेशन बताने में दिक्कत होगी, खुद को समझने में दिक्कत होगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या होता है, वो इनेबल होता है बिल्ड देयर बॉडीज, है ना, मतलब ऑर्गेनिज्म को बॉडी को बिल्ड करने के काम आता है, उनको ग्रो करता है, उनको रिपेयर करता है, उनके डैमेजेस पार्ट्स को क्या करता है, रिपेयर करता है, और उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। किन को, हमको प्रोवाइड करता है ना, या फिर ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली वर्क क्या करता है, वो उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जो न्यूट्रिशन होता है वो एक मोड है, क्या है, टेकिंग अप द फूड बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में समझ आ गया होता है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो वर्क क्या करता है उसको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जैसे कि जो डिफरेंसेस आएंगे बॉडी में उसको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और न्यूट्रिशन केवल मोड को कहा जाता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड एन ऑर्गेनिज्म। और क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक, इन विच, जिसमें क्या होता है कोई ऑर्गेनिज्म फूड अपना बनाता है खुद ही, उसी सब्सटेंस को, किसको, सब्सटेंस को, ध्यान रखिए अब यहाँ भी दो डिफरेंसेस है, एक तो ऑटोट्रॉफिक है, दूसरा ऑटोट्रॉफ्स है। जो सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू खाना बनाया जाता है, फूड्स बनाया जाता है ना, सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना, और वाटर था, मिनरल्स था, सनलाइट्स थी, ये सारे सब्सटेंस ऑटोट्रॉफिक कहा जाएगा, ऑटोट्रॉफिक है ना। लेकिन जो प्लांट्स होंगे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स जो बना रहे हैं उसको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाएगा, जिसके थ्रू बना रहे हैं उसको ऑटोट्रॉफिक कहा जाएगा। ध्यान देना, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ्स, इसलिए इस पे फोर्स ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों का डेफिनेशन अगर गलत लिख दिया, समझ नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स,
कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने प्लांट्स को, अपने फूड्स को खाने के लिए, है ना, अपने फूड्स को फूड लेने के लिए, उनको हेट्रोटॉप्स कहेंगे। हेट्रोटॉप्स, हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर्स, है ना। चलो ठीक है, इसके बेसिस पे ये जो आप अभी सीखे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बेसिस पे पहेली के दिमाग में क्या आता है। पहेली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक द प्लांट्स डू। जैसे प्लांट्स अपना बना लेते हैं, ऐसे हम क्यों नहीं बना पाते हैं। इनके मन में एक क्यूरियोसिटी उठी है, ऑब्वियसली उठना भी चाहिए। तो नाउ वी मेक आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हमारे मन में ऐसा भी क्वेश्चन होता है, प्लांट्स के अंदर ऐसी कौन सी फैक्ट्री है ना, जहाँ पे क्या होता है, फूड लोकेटेड होता है ना। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, है ना, और ओनली इन द सर्टेन पार्ट्स। क्या प्लांट्स का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट्स है जो खाना बनाता है, या फिर सारे प्लांट्स हैं जो फूड बनाने में मतलब माहिर होते हैं ना। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। वो अपने आसपास से रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन कैसे करता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स के अदर पार्ट्स में कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ना जाने कितने क्वेश्चन है इस पहेली के, है ना, कि जो फैक्ट्रीज होती है मतलब फूड को लोकेटेड करता है, वो कौन, एक ही पार्ट है या फिर कौन है वो जो लोकेट कर रहा होता है ना। और बहुत सारे मतलब प्लांट्स के सारे पार्ट्स बना रहे होते हैं, एक ही प्लांट्स बनाता है, वो सेव किधर करते हैं, वो अपने सराउंडिंग से मटेरियल को लेते कैसे हैं। इतने सारे क्वेश्चन है। तो चलो आओ, हो सकता है आप लोगों को भी ये क्यूरियोसिटी हो, देख लेते हैं। तो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, एज यूजुअल क्लास 6 में भी पढ़ा है, सबको पता है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग। ठीक है, जो प्लांट्स है, जो ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स है वही बना पाते हैं, इसके थ्रू हम नहीं बना पाते हैं, केवल प्लांट्स ही बना पाते हैं। तो चलो देख लेते हैं इनकी क्या खासियत है जिसके थ्रू ये बना लेते हैं। तो इनकी जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, एसेंशियल रोल है ना। तो फूड को ही फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है, मतलब जो लीव्स है, लीव्स को ही फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, अभी बताया है, जैसे वाटर मिनरल्स के प्रेजेंस में ही, क्या वाटर और मिनरल्स कहाँ से लिया जाता है, रूट के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है, सॉइल से, है ना, बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द वेसल्स, है ना, वेसल्स जो उनमें प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक। और ए स्टेम के थ्रू जाता है, राइट, रूट से स्टेम के थ्रू जाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एयर से लिया जाता है। वाटर और मिनरल्स जो है वो सॉइल से लिया जाता है। जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में, उसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। उसी टाइनी पोर्स को ही गार्ड सेल भी कहा जाता है, या फिर उसको स्टोमेटा भी कह सकते हो, जिससे क्या होता है, वाटर का ट्रांसपायरेशन भी होता है ना, और जिससे गैसेस भी मतलब लेता है पत्ता। अब एक क्रीमी बॉक्स है, जो क्रीमी बॉक्स है इसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्रीमी बॉक्स में बहुत ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशन होता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार देख लेते हैं, शायद ये स्टोमेटा एक तरीके से, यहाँ पे गार्ड सेल लिखा ना, शायद तुम्हें लग रहा होगा कि व्हाट इज़ द सेल। तो सेल ही है, जैसे जिस तरीके से आप कोई दीवार प्रिपेयर कर रहे होते हो, कोई दीवार बन रहा होता है, घर का दीवार, तो एक छोटा सा ईंट, फिर एक छोटा सा बन रहा होता है, इस तरीके से ब्रिक्स जो होते हैं मिला करके, कई सारे मिला करके घर बनाते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी भी होती है, छोटे छोटे सेल से मिला करके एक बॉडी बनती है। ठीक है, तो उसी को सेल, देखिए यहाँ पे कहा गया द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द टाइनी यूनिट्स। जो बॉडी होता है टाइनी यूनिट्स से मिलकर के बना होता है, वही टाइनी यूनिट्स जो होते हैं उसी को सेल कहा जाता है। ओके, जो टाइनी यूनिट्स होता है उसको सेल कहा जाता है। लेकिन सेल के और भी फीचर हो सकते हैं। कुल मिला जुला करके इसमें सेल में जो होता है, सेल मेम्ब्रेन और क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस, और जो होता है साइटोप्लाज्म, मिल करके एक सेल बनाते हैं। अब जब कोई सेल होगा, दिस इज द सेल, वेट, दिस इज द सेल, जो किनारा है ना, ये सर्कल में जो किनारा है, इसी को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एक सेंटर पॉइंट है ना, ये दिस इज द न्यूक्लियस। और अब देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। न्यूक्लियस के आसपास ही जो जेल लाइक होता है ना, उसी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो शायद ओवरऑल सेल हो गया, सेल का जो साइड है, किनारा, वो सेल मेम्ब्रेन हो गया,
और जो अंदर सेंटर में है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के आसपास जो जेली लाइक है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस मिल करके एक सेल बनाता है। तो अब शायद आपको गार्ड सेल समझ में आ गया होगा, जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपायरेशन होता है और साथ में गैस लेता है अंदर। ठीक है, तो चलो आगे देख लेते हैं। अब क्रीमी बॉक्स के बाद अब इस बेसिस पे फिर से बूझो के माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा है। बूझो क्या कहना चाह रहा है? बूझो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्व्ड बाय द रूट रीच द लीव्स, है ना। अब ये कहना चाह रहा है कि वाटर और मिनरल्स किस तरीके से पत्तों तक जो है पहुंचता है ना। तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट करता है वेसल्स के थ्रू, है ना। रूट के थ्रू लेता है, वेसल्स रूट से लेता है और जो है वेसल्स के थ्रू जो है पत्तियों तक ट्रांसपोर्टेड होता है ना। देखिए, वाटर और मिनरल्स जो होता है ट्रांसपोर्टेड बाय द वेसल्स। वेसल्स बिल्कुल वैसे होता है जैसे हमारे अंदर होता है आर्टरीज और वेन्स, जिसके थ्रू क्या होता है, एक ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो पूरे बॉडी तक जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो होता है वो बाहर निकालता है। ऐसे ही इसमें भी वेसल्स होते हैं ना, जिसको जाइलम एंड फोयम कहा जाता है ना। अब दे फॉर्म, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। तो यहाँ इतना समझिए कि वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है मिनरल्स और वाटर को, रूट से लेकर के स्टेम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ द पैसेज फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। मतलब लीफ क्या बोलते हैं, लीफ तक पहुंचने के लिए क्या होता है, एक कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, ऐसा नहीं एक दिन होता है। दैट इज कॉल्ड द वेसल्स, वेसल्स के थ्रू जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बेसिस पे पहले के मन में भी एक क्वेश्चन उठ रहा है, मतलब एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन तो सबके मन में कॉमन है उठना, है ना। अब क्वेश्चन को पढ़ करके ही आगे वाला पढ़ेंगे तो आपके डाउट्स कंटिन्यू क्लियर होता चलेगा। पहली वांट टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट। ऐसा क्या स्पेशल है, मतलब कहते हैं ना कि ऐसा क्या क्वालिटी है जो बच्चा इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है हमारे में नहीं है। ऐसे ही कह रही है कि भाई पत्तियों में ऐसा क्या खासियत है जो वो बना लेती है, अदर पार्ट्स नहीं बना पाते। हाँ है खासियत, ऑब्वियसली दे हैव क्लोरोफिल, है ना। ग्रीन पिगमेंट टाइप होता है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है ना, जो कि सनलाइट से क्या करती है, एनर्जी को कैप्चर्ड कर लेता है ना। इसी को जब एनर्जी को कैप्चर्ड कर लेता है क्या कहते हैं, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल जो होता है, फाइंड दैट क्या क्या होता है, देखिए क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, जो कि नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के लिए ये सारे नेसेसरी होते हैं। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस टू ऑन द अर्थ। पूरे धरती पे एक ऐसा यूनिक प्रोसेस है जो होता है जिसे ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। दस क्या कहते हैं, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म के लिए सेल सन जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, राइट। तो अब शायद समझ में आ गया होगा, एक ग्रीन पिगमेंट है जो क्लोरोफिल है ना। केवल क्लोरोफिल ही नहीं है, क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, वो जो सनलाइट की एनर्जी होती है वो ऑब्जर्व करने में, कैप्चर करने में हेल्प मिलती है। तो जब सनलाइट भी मिल गया, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, रूट से वाटर मिल गया, अब इसके थ्रू उन्होंने अपना फूड्स बना लिया आराम से। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वो मतलब उसका बना बनाया फूड्स ले लेते हैं। और प्लांट्स क्या होता है कि ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल है, जो ऑक्सीजन होता है उससे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, हमारे लिए क्या, सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, है ना। प्रोड्यूस डूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के मतलब थ्रू फोटोसिंथेसिस के दौरान ही प्रोड्यूस होता है बाय द प्लांट्स। जो लीव्स है, केवल लीव्स के ही नहीं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो टेक्स प्लेस द लीव्स करता है, अदर देन लीव्स क्या होता है, अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो होता है, लाइक ग्रीन स्टेम्स हो गया, ग्रीन ब्रांचेज हो गया, ये सारे वही काम सेम करते हैं। लाइक अब देखिए, चलो डेजर्ट प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं। डेजर्ट प्लांट में जैसे स्पाइन लाइक लीव्स जो होता है वो क्या करता है, ज़्यादातर रिड्यूस करता है, लॉस ऑफ वाटर करता है, किसके थ्रू, बाय द ट्रांसपायरेशन। कितनी बार हमने ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ा है ना। चलो आओ एक प्रोसेस देख लेते हैं कि जो ये अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इस फोटोसिंथेसिस में क्या है प्रोसेस, इसके थ्रू क्या मिल रहा है।
अगर आप चाय बनाते हैं तो क्या लेते हैं, बहुत सारे मटेरियल लेते हैं, है ना। चाय पत्ती लेते हैं, शक्कर लेते हैं, है ना, और उसमें क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, हीट मतलब गर्म करते हैं। उसके बाद क्या बन के आता है, टी बन के आता है, राइट, टी बन के आता है। ऐसे ही जब कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर लिया जाता है और उसको सनलाइट दिया जाता है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट लिया जाता है और क्लोरोफिल, यहाँ यहाँ पे केवल हीट कर रहे थे, यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट ऊपर से मिलती है और क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। इससे सिंथेसाइज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। इसीलिए प्लांट्स ऑक्सीजन देता है और हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो जिससे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है एयर के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से चीनी, नई चाय पत्ती, और ये हो गया चीनी, चीनी मतलब शक्कर, और क्या होता है, ये हो गया हीट, और बन के क्या आया, टी, है ना। एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी यही मिलता है पूरा प्रोसेस, प्लांट्स का यही खाना बनाने का प्रोसेस है, जिसके थ्रू हमें काफ़ी मदद मिलती है, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक कुल मिला जुला के एक पत्ते में क्या क्या प्रेजेंस है ना। इसके थ्रू सेक्शन ऑफ द लीफ, लीफ का सेक्शन देखो, गार्ड ऑफ सेल, ये छोटा छोटा जो है गार्ड ऑफ सेल है ना। और इसी पोर को, जो गार्ड ऑफ सेल है, इसी को स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो ग्रीन में ब्लैक ब्लैक डॉट है, ये तो पोर हो गया, और जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है, दिस इज द क्लोरोफिल। ओके, गार्ड सेल पता चल गया, स्टोमेटा पता चल गया, क्लोरोफिल पता चल के रियल व्यू देख लिया आप इन पत्तों में, है ना। और क्या देखना है इसमें, देखिए ये छोटा सा प्यारा सा एकदम पूरा दिखा रखा है यहाँ पे, जो हमारा गार्ड सेल है उसको पूरा प्रॉपर दिखा रखा है पत्तों में। और स्टोमेटल जो ओपनिंग है, ओपनिंग ये पार्ट, बीच वाला पार्ट स्टोमेटल ओपनिंग है ना। इस फिगर के थ्रू आपको पूरा प्रॉपर समझ आ गया होगा स्टोमेटा के बारे में, जहाँ से ट्रांसपायरेशन होता है और साथ ही साथ उसमें क्लोरोफिल के बारे में पता चल गया। और सीधा सा एक प्यारा सा इमेज देख करके आप ये गेस लगा सकते हो पूरा क्या क्या प्रोसेस, डायग्राम शोइंग द फोटोसिंथेसिस, पूरा ये रहा सनलाइट, दिस इज द सनलाइट, और दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ले रहा है। और ये सनलाइट हो गया, सनलाइट भी ले रहा है, ठीक है। और उसके बाद प्लांट्स यहाँ पे जो रूट्स है, रूट्स के थ्रू क्या मिनरल्स एंड वाटर ले रहा है, जिसके प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, जिसके प्रेजेंस में क्या कर रहा है, फूड प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहा है, ठीक है। ये रियल व्यू आपको समझ आ गया। अब इस बेसिस पे पहली या फिर बोझो के मन में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, बोझो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विच डीप रेड, कुछ प्लांट्स डीप रेड होते हैं, वॉयलेट होते हैं, ब्राउन होते हैं, जिनकी पत्तियां होती, ही वांट टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, क्या कह रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के प्लांट्स होते हैं क्या वो भी कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, नो डाउट ये भी कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, इनमें अंदर प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल होता है, ओके। अब देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म है ना, कह रहे हैं कि यू ऑफन सीन जो स्लीमी ग्रीन पैचेज होता है इन पॉन्ड्स या फिर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, वो क्या होता है, जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द एल्गाई, है ना। एल्गाई कैन ऑल्सो जो होता है ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, तो ये भी अपने फूड्स अपने जो फूड हैं वो खुद ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस खुद डन कर रहे होते हैं। अब देखिए प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनाता है, तो उसमें सिंथेसाइज क्या क्या करता है, फूड के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड करता है, उसके अलावा और क्या करता है, प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी। तो सिंथेसाइज क्या क्या कर रहा होता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट कर रहा होता है, किसके थ्रू, प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और इसके साथ ही साथ वो और क्या कर रहा होता है, ऑब्वियसली कुछ जो होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन होते हैं, है ना, प्रोटीन भी कर रहा होता है। देखिए जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स तो हमने इतना सिंपली कह दिया, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है या फिर सिंथेसाइज करता है। अब ये जान लीजिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो एनर्जी देता है, उसमें मिक्सअप क्या क्या होता है, ऑब्वियसली कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होता है प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। और जो these are the used to the synthesize other component of the food such as the protein and fats, obviously केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन और फैट को भी सिंथेसाइज कर रहा होता है प्लांट्स, ओके। जो प्रोटीन होता है, अभी तक आपने देखा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मिक्सअप होता है कार्बन डाइऑक्साइड
है ना, सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन्स भी जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, नाइट्रोजीनियस होते हैं। नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं जो कंटेन कर रहे होते हैं नाइट्रोजन। प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ध्यान रखें नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है। जो सॉइल होती है, क्या होती है, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट द गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ सोल्यूबल फॉर्म ऑफ द सोल्यूबल फॉर्म रिलीज इट इनटू द सॉइल। अच्छा, एक बात पता होगा, जो एयर है, एयर में सारे गैस प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है काफ़ी। तो वो जो एयर में प्रेजेंट होता है वो प्लांट्स यूज नहीं कर रहा होता है, क्योंकि प्लांट्स हमेशा सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन का यूज करता है। जो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो प्लांट्स के रूट में पाया जाता है ना। तो वो क्या करता है, जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है सोल्यूबल फॉर्म में, जिसके बाद वो प्लांट्स उसको लेता है। ठीक है, अब उसी से न्यूट्रिशन बन रहा है, ध्यान देना। तो गैसियस नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल फॉर्म ऑफ रिलीज्ड इनटू द सॉइल। ठीक है, अब जो ऑब्जर्व्ड होता है बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर, ऑब्वियसली वाटर के साथ जो होता है प्लांट्स उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है ना। अब क्या होता है, फर्टिलाइजर्स रिच इन द नाइट्रोजन टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स होता है ज़्यादातर नाइट्रोजन में रिच होते हैं, है ना। प्लांट्स जो होते हैं कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड द विटामिन। ऑब्वियसली यही तो देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्रोटीन और विटामिन को भी सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। तो अगली बात क्या है कि जो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में कई सारा है। देखो, जैसे क्या है, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच एज प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। जो प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं फूड, जिन उन पे जो डिपेंडेंट होते हैं, है ना, उनको हेट्रोट्रॉफिक कहा जाता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम किस में आते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। ठीक है, ऐसे प्रकार के प्लांट में जैसे कैस्केटा प्लांट है एक, अमरबेल जिसको कहा जाता है। ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, वो रेडीमेड फूड लेता है। कहाँ से लेता है, ऑब्वियसली एक तो होस्ट के बारे में बताया मैंने, और दूसरा क्या, गेस्ट के बारे में बताया। गेस्ट वो पौधा है, तो एक तरीके से ये जो क्लोरोफिल, ये जो अमरबेल है, ये गेस्ट है। जिस पे ये चढ़ेगा वो होस्ट है। ठीक है, जिस पे ये मतलब क्लाइंब करेगा वो होस्ट होता है। क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। ठीक है, जिस पौधे पे क्लाइंब करेगा वही होस्ट होता है। प्लांट ऑन द विच इट क्लाइंब्स और दैट इज द होस्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं, डेराइव्स द होस्ट जो होता है ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। हाँ, मतलब वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो ले लेता है। आप एक पिक्चर देख सकते हो यहाँ, जिससे आप क्या रियल व्यू ले सकते हो। दैट इज द कैस्केटा, जिसको कहा जाता है अमरबेल। जिस प्लांट्स पे ये क्लाइंब किया हुआ है दैट इज द होस्ट। जो क्लाइंब किया हुआ है दैट इज कॉल्ड द गेस्ट। ठीक है, गेस्ट मतलब गेस्ट मेहमान जो है, और जिस पे चढ़ा हुआ है, जिस पे क्लाइंब किया हुआ है वो होस्ट। होस्ट याद रखना, हॉस्टल से होस्ट याद रख सकते हो। और अदर जो मोड्स है एक और देख लेते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग द प्लांट्स आर, नो 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 नो, वेट वेट वेट, इसके पहले, हाँ, तो इसे हमने देख लिया कि जो हमारा हेट्रोटॉप्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें सबसे पहले हमने कैस्केटा के बारे में देख लिया, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इस प्रकार के प्लांट्स को पैरासाइट करते हैं। अभी मैंने बताया था, पर निर्भर से याद रख सकते हो, पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट जो किसी प्लांट्स पे क्लाइम करते हैं, है ना, होस्ट दैट इज, जिस पे क्लाइम करते हैं दैट इज द होस्ट। और जो जा रहा होता है, जो प्लांट से मतलब क्लाइम करता है, उसको गेस्ट कहा जाता है। अब इसके बेसिस पे ही पहली को एक छोटा सा डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन अराइज हुआ होगा। पहली वांट टू नो द वेदर द मॉस्किटो एंड जो बेड बग्स होते हैं और लाइस होता है एंड द लीचेस होता है, जो हमारे ब्लड को सक करता है, क्या वो भी पैरासाइट होता है, पैरासाइट। हाँ, कह सकते हैं। देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन द ट्रैप द इंसेक्ट एंड द डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं, इंसेक्ट को डायरेक्ट क्या कर देते हैं, ट्रैप करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन जो है कंप्लीट करते हैं ना। जैसे एक बहुत फेमस प्लांट्स है, पिक्चर प्लांट, है ना। ओहो, वेट, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जो ऐसे भी होते हैं पिक्चर प्लांट्स, जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना है। ये क्या होता है, जग लाइक स्ट्रक्चर का होता है ना, जो मॉडिफाइड पार्ट्स ऑफ द लीफ होता है मतलब। और इनसाइड द पिक्चर, इस जो पिक्चर प्लांट है इनके अंदर एक हेयर होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है। वो क्या करता है, किसी भी इंसेक्ट को ट्रैप करता है ना, और गेट इंटेंजल्ड जो होता है इनटू द हेयर, हेयर में ही इंटेंजल्ड कर देता है
और द लिड क्लोज, उसका अपर पार्ट जो लिड होता है वो क्लोज कर देता है और इंसेक्ट को ट्रैप करने के बाद उससे न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, टेकिंग न्यूट्रिशन है ना। तो क्या है, इसको जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। आप इस पिक्चर से पूरा प्रॉपर इसका रियल व्यू ले सकते हो, है ना। दिस इज कॉल्ड द पिक्चर प्लांट्स, है ना, शोइंग लिड एंड द पिक्चर। आप ये वाला पार्ट लिड कहा जाता है ना। और ये क्या करता है, इसे यहाँ पे आसपास जो आता है तो इसके अंदर क्या करता है, वो ट्रैप कर लेता है। इसके अंदर ही हेयर डाउनवर्टेड होता है, डायरेक्टेड होता है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है, राइट। और इसके पहले बोझो को कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है। बोझो इज कन्फ्यूज, क्या कहते हैं, इफ़ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीड, जो कैरीज होता है आउट फोटोसिंथेसिस, देन व्हाई डज इट फीड ऑन द इंसेक्ट। इस इंसेक्ट को क्यों फीड कर जाता है जबकि वो ऑलरेडी अपना खाना बनाने के एलिजिबल है। ऑब्वियसली उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड होता है होगा, इसलिए वो इंसेक्ट को क्या करता है और क्या कर जाता है, फीड कर जाता है, ओके। अब देखो सैप्रोटॉप्स के बारे में जानेंगे। सैप्रोटॉप्स का एग्जांपल बहुत बड़ा होता है, एक जैसे मशरूम के बारे में जानते होंगे, जो मार्केट में मिलता है वो देखे होंगे, पैकेट में पूरा ब्लैक हो जाता है पूरी तरीके से। मशरूम के साथ साथ कभी आपने यूज ब्रेड होगा, ब्रेड देखा होगा, ये आप इस पिक्चर से देख सकते हो पूरा प्रॉपर। दिस इज द पिक्चर, है ना, पैकेट ऑफ द मशरूम्स ग्रोइंग ऑन द डिकेड मटेरियल्स, है ना। क्या होता है जब उस काला हो जाता है, सड़ जाता है पूरी तरीके से, और ऐसे ही ब्रेड के बारे में भी होता है। तो उसके ऊपर देखा होगा कुछ ऐसे बैक्टीरिया बैठ जाते हैं जो क्या करते हैं, उनको धीरे धीरे फिनिश कर जाते हैं खा करके, है ना। और ये क्या होता है, फ्लापी अम्ब्रेला लाइक द पैचेस जो होता है ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल ऑन द, क्या होता है, ऑन रोटिंग द वुड्स, है ना, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ज़्यादातर बरसात के टाइम पे आपने देखा होगा ऐसा होगा। न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू द सर्वाइव वेयर दे गेट्स देम। जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से अपना ले लेते हैं न्यूट्रिशन, है ना, प्रॉपर। उसके बाद अपने आप को अपना ग्रोथ प्रॉपर मेंटेन करते हैं, है ना, सर्वाइव करते हैं। अब बोझो वांट टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स दे डू नॉट हैव द माउथ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास मुंह तो होता नहीं है, ना ही रोड होता है, ना तो क्लोरोफिल होता है जिससे वो खाना बना सकें या फिर खा सकें, है ना। दे आर नॉट लाइक द ग्रीन प्लांट्स और दे लैक ऑफ द हार्म, ऑब्वियसली वही, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं कर सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना। अब देखिए, कुछ आप ऐसा ब्रेड का पीसेस वगैरह ले लेते हैं और 2-3 दिन उसे मॉइस्ट करके रख देते हैं, तो क्या देखेंगे, यू विल सी जो कॉटन लाइक स्प्रेड उस पे होगा, क्या कहते हैं, थ्रेड्स स्प्रेड होगा उस मतलब पीस ऑफ द ब्रेड पे, वो क्या होगा, उसको ही क्या क्या कहा जाता है, फंगी बोला जाता है ना। हैव डिफरेंट मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, है ना, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कहाँ से, ब्रेड से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। दिस मोड ऑफ द न्यूट्रिशन जो होता है, ऑर्गेनिज्म टेक इन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं न्यूट्रिशन, वो क्या होते हैं, सैप्रोटॉफ से कहा जाता है, सैप्रोटॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है ना। अभी तो सड़े उगले से जो न्यूट्रिशन लेते हैं उनको सैप्रोटॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है ना। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेट्रोटॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है आर कॉल द सैट्रोटॉफ्स। अब यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा, सैप्रोट्रॉफिक और सैप्रोट्रॉफ्स होता है, तो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को सैट्रोट्रॉफ्स कहा जाएगा, और जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है ना, मोड है, वो मोड को सैट्रोट्रॉफिक कहा जा रहा है। इस पे ध्यान देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जो फंगल पोर्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, प्रेजेंट इन द एयर, एयर में प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, है ना। और आगे देखिए, एक पहेली के मन में भी शायद जानने की कुछ इच्छा है। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज जो होता है, ब्यूटीफुल शूज विच सी ओर ऑन द स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय द फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। अच्छा, कभी बाहर बाहर रख दोगे तो वो खराब हो जाता है ना। सी वॉन्ट टू नो हाउ फंगी प्रिपेयर द सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ऑब्वियसली उस पर पानी वानी पड़ता, मॉइस्ट रह जाता है 2-3 दिन, तो उस पर ऑटोमेटिक वो आ जाता है, राइट। तो बूझो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज वीट जो होता है फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय द फंगस, हाँ हो जाता है। एंड ही वांट टू नो इफ द फंगी जो होता है कॉज द डिजीज ऑल्सो। तो पहली टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक द ईस्ट जो होता है एंड मशरूम्स आर द यूजफुल बट सम ऑफ द फंगी कॉजेज
disease in the plants, animal including the humans. Some fungi are also used as the medicine. कुछ फंगी, हाँ ठीक है, इसका कुछ तो ऐसे होते हैं जो डिजीज़ फैलाते हैं, कुछ यूजफुल भी होते हैं, इसको ऐसा डाउट है ना। तो आप देखो अल्टीमेटली फंगी जो है वो आते कैसे हैं। ऑब्वियसली जो वेट एंड वार्म थिंग्स होता है, दे जनरेटेड एंड द ग्रो, वो ही क्या करते हैं, उनको जनरेट करते हैं और धीरे धीरे कंटिन्यू ग्रो कर रहे होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, अब इसके बारे में जानते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं ना, एक दूसरे को कुछ न कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। शेयर बोथ शेल्टर्स एंड न्यूट्रिशन, क्या करते हैं, एक दूसरे को एक शेल्टर दे रहा होता है, एक न्यूट्रिएंट्स दे रहा होता है। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, सिम्बायोसिस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सिम्बायोसिस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लीव इनसाइड द रूट्स, ज़्यादातर ऐसे लीव के इनसाइड में रहते हैं। तो लीव क्या, प्लांट्स क्या होता है, उनको शेल्टर दे रहा होता है और वो प्लांट्स को न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, प्लांट्स प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, फंगस को प्लांट्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। रिटर्न में क्या करता है, फंगस प्रोवाइड द वाटर, उसको वाटर प्रोवाइड कर रहा होता है ना। इन ऑर्गेनिज्म कॉल द लाइकन्स, इसमें एक आप लाइकन का एग्जांपल देख सकते हैं। लाइकन्स काफ़ी फेमस है